जोहार, नमस्कार। धूमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वस्तुतः आज कोल शब्द की उत्पत्ति को लेकर आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। हमारा इस वीडियो का विषय कोल शब्द की उत्पत्ति है, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी ही होगी कि कोल जनजाति को 2003 में झारखंड में मान्यता दे दी गई है। अर्थात कोल शब्द की उत्पत्ति को जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसको एक विशेष जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली है। आइए कोल शब्द को देखते हैं। कोल शब्द का प्रयोग कब और कैसे हुआ ये बहुत कठिन है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं और ये जान पाना कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है ये बहुत मुश्किल कार्य है। तथापि इसके धारणाओं, इसके जन्म के विभिन्न सिद्धांतों और मान्यताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस शब्द का प्रयोग झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों के लिए मुख्य रूप से संथाल, मुंडा, हो, खड़िया आदि के लिए किया जाता रहा है। कोल शब्द के जन्म को लेकर कई मत हैं। कोलीय गणराज्य का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बुद्धकालीन गणराज्य था, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सीमा पर स्थित था। वैसे ही मार्कंड पुराण में कोल, कालकीय और असुर जाति का भी उल्लेख मिलता है। किसी में असुर समस्त कोलारियन जाति को भी कहा जाता था। महाभारत में कोल, किरात, निषाद आदि की चर्चा है। रामायण में सबर, निषाद के साथ कोल का उल्लेख मिलता है। कोलों को सबर जाति का ही अंग मानने के पक्षधर भी कई इतिहासकार हैं। कनिंघम ने कहा है कि कोलों के दल प्राचीन काल में सबर के अंतर्गत आते थे। पाणिनि का कथन है कि कोल शब्द का कुल शब्द से जन्म हुआ है। कुल अर्थात समस्त। मुंडा भाषाओं में भी कोल शब्द को अर्थात होड़ो या होर के रूप में देखा जाता है। मुंडा भाषाओं को पहली बार एक अलग समूह के रूप में मान्यता दी प्रोफेसर मैक्स मुलर ने। 1854 में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपने प्रसिद्ध लेटर टू शेवेलियर वंसन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द तुरानियन लैंग्वेज में लेटर टू चेवेलियर वंसन में इस भाषा समूह को मुंडा के नाम से अलग वर्गीकृत किया। इसके 12 साल बाद सर जॉर्ज कैंपबेल ने मुंडा शब्द को पुनः नहीं दोहराकर कोलेरियन शब्द का प्रयोग किया है और मुंडा भाषाओं के लिए उन्होंने कोलेरियन नाम से उनको चिन्हित किया। उनके द्वारा कोलेरियन शब्द नामकरण पीछे कुछ विशेष कारण हैं। उनका मानना था कि आदिवासी मुंडा उनका आगमन दक्षिण भारत के कोलार से हुआ है और कैंपबेल ने मूल रूप कोला, कोरा अर्थात कोड़ा और कोलार से ही कोल शब्द की उत्पत्ति की। कैंपबेल 1866 में इस शब्द का प्रयोग मुंडारी भाषा परिवार को बोध कराने के लिए करते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा के लिए बिलफोर्ड एवं कर्नल डॉल्टन ने भी कोलेरियन शब्द का प्रयोग किया है। एक मत यह भी है कि कोल शब्द होड़ो का प्रतिरूप है। कोल शब्द मुंडारी के को से जन्म लिया है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि द्रविडियन और कोलेरियन एक ही मूल जाति के हैं। कनिंघम ने प्राचीन कुलिंद देश से कोलेरियन शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये भी तथ्य है कि बहुत काल तक भारत को कोलेरिया के नाम से जाना जाता रहा है। शरद चंद्र रॉय ने जनजातियों के वर्गीकरण के क्रम में मुंडा अथवा कोल का प्रयोग किया है, जिससे संकेत मिलता है कि मुंडा और कोल भिन्न नहीं है। वस्तुतः कोल शब्द का एक वर्ग ये जेनेरिक शब्द है जो कभी कई समुदायों से निर्मित समूहों को लेकर प्रयुक्त होता था, जिसमें वे सभी शामिल थे जो मुंडा भाषा समूह के अंतर्गत आते थे। इनमें मुंडा, भूमिज, हो, कोरवा आदि हैं। कालक्रम में
भौगोलिक पृथकता एवं सांस्कृतिक बिलगाव या पिछड़ापन के अवशिष्ट के रूप में रह गए एक विशेष समुदाय को स्वतंत्र रूप से 2003 में कोल समुदाय के रूप में झारखंड में मान्यता दी गई। आज झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोल एक स्वतंत्र जनजाति के रूप में चिन्हित है। धन्यवाद।